सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जो आज टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो ये है कि वो कौन से 5 ग्राउंड है जिस पे विल जनरली चैलेंज होती है। इससे पहले कि वो ग्राउंड्स के बारे में मैं आपसे बात करूँ, एक इंपॉर्टेंट डाउट जो लोगों का रहता है कि क्या रजिस्टर्ड विल भी चैलेंज हो सकती है, तो मेरा जवाब है येस। तो विल चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, दोनों तरह की विल चैलेंज हो सकती है, लेकिन जनरली जिन ग्राउंड पर विल चैलेंज होती है वो ग्राउंड समझना बहुत आवश्यक है। तो पहला ग्राउंड है अनसाउंड माइंड, यानी ये तय कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा कि जिसने विल लिखी थी वो अवेयर नहीं था कि वो क्या कर रहा है, वो अनसाउंड माइंड का था, तो विल इनवैलिड घोषित की जा सकती है। यहाँ मैं क्लियर करता चलूँ कि फिजिकल डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे विल कभी इनवैलिड नहीं होती। मसलन अगर किसी को मान लीजिए लकवा आया हुआ है और ब्रेन पूरा काम कर रहा है, वो जानता है कि वो क्या लिख रहा है, वो क्या कर रहा है, तो भी वो विल वैलिड मानी जाएगी। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राउंड बनता है विल को चैलेंज होने का, वो बनता है इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ विल। हमारे देश में जो कानून लागू होता है विल लिखने को लेकर उसे कहते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, जो मुस्लिम धर्म को छोड़ के सभी धर्मों पे लागू होता है। वो साफ साफ कहता है कि जो भी व्यक्ति विल लिख रहा है उसे 2 विटनेस से उस विल को बेसिकली अटेस्ट करवाना है, और वो विटनेस को बेसिकली टेस्टेटर यानी विल लिखने वाले की प्रेजेंस में ही उसको विटनेस करना पड़ेगा। अगर ऐसा साबित हो जाता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो भी विल इनवैलिड हो सकती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ग्राउंड है जिस पे विल चैलेंज होती है कि विल किसी दबाव में लिखी गई, यानी विल किसी प्रेशर में लिखी गई और जो विल लिखने वाला था उसकी ये फ्री विल नहीं थी, यानी उसकी खुद की इच्छा नहीं थी, किसी दबाव में विल लिखवाई गई है। अगर ये साबित हो जाता है तो भी विल इनवैलिड घोषित की जा सकती है। चौथा जो ग्राउंड बनता है वो बनता है इमोरल बैकवर्थ। इमोरल बैकवर्थ का मतलब है कि अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जो इमोरल है, मसलन अगर ए कहता है कि मैं बी को अपनी संपत्ति विल में दे रहा हूं लेकिन बी को उसके लिए अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ेगा, तो दिस इज बेसिकली इमोरल बैकवर्थ। अगर इमोरल बैकवर्थ है तो विल इनवैलिड मानी जाएगी। पांचवा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड जो बनता है वो ये बनता है कि अगर मान लीजिए आप किसी अजन्मे बच्चे को अपनी संपत्ति दे रहे हैं, मसलन फॉर एन एग्जांपल ए से संपत्ति बी को गई, यानी बी जब तक जिंदा रहेगा वो बी उसे यूज करेगा, उसके बाद उसका अजन्मा बच्चा सी जो कि अनबॉर्न है वो उसे यूज करेगा और उसकी मृत्यु के बाद मान लीजिए वो डी को जाएगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, किसी भी अजन्मे बच्चे को आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उसको आपको प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी, यानी उसको मालिकाना हक देना पड़ेगा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो बच्चा अभी जन्मा ही नहीं है वो उसे अपनी जिंदगी में पूरी यूज करेगा फिर उसे आगे देगा। तो लाइफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड इन अनबॉर्न चाइल्ड। तो ये मेजर 5 ग्राउंड हैं जिसपे बेसिकली विल चैलेंज की जा सकती है। ऐसे और भी ग्राउंड्स हैं, लेकिन प्लीज ध्यान रखिए फिर भी अगर आपकी विल रजिस्टर्ड है तो वो अनरजिस्टर्ड विल पे हमेशा एडवांटेज रखेगी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू वेरी मच।